धर्मी आत्मा घूमने के लिए क्यों जाता है? धर्म प्रवृत्ति करने वाला अहिंसक भावों से परिचित है या नहीं है? अहिंसक भाव है तो हिंसा क्यों कर रहा है बाद में? तो 1.5 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 12 महीना या 12 साल कोई भी आराधना की है तो उसके पीछे लक्ष्य क्या था? बंबई में एक परिवार इतना धार्मिक, देखो कर्म की कठिनाई और ज्ञान का अभाव है इसकी ये पूरी देखो। बंबई में एक परिवार मरीलाइंस में रहता था, रह रहा है, और उनका एक झोंक हो गया। उम्र उनकी 75-80 साल की, धर्म प्रवृत्ति में 1 नंबर, और धर्म प्रवृत्ति रेग्युलर 24 सामायिक प्रतिगमन, जाप, पढ़ाई लिखाई, व्याख्यान, माला, दान, सब कुछ। 75 साल की उम्र में उनकी बात किसी ने मुझे की कि महाराज साहब इनकी थी हालत बिगड़ गई। तो कैसे? कि दुबई एयरपोर्ट में जैसे उतरे ना, ऐसे तुरंत बोल दिया कि भाई आपके ये लिबास नहीं चलेगा। वो धोती पहनते थे अपनी हिसाब से, तो बोला कि आपको धोती नहीं चल गई, आपको कुर्ता ही पहनना पड़ेगा। 75 साल की उम्र में दुबई घूमना क्या? कोई धर्म की व्यवस्था को कैसे संभालना? कभी नहीं गए। अब बच्चे ले भी जा रहे हैं तो क्या बच्चे का इतना राग जिसके हिसाब से धर्म का राग छोड़ देना? हाँ, पुण्य का दुरुपयोग, मिला हुआ पुण्य उसे क्या व्यतीत करना है, कहाँ व्यतीत करना है, कोई पता नहीं, आता नहीं। और देखो जिसके पास पुण्य नहीं है वो धर्म के साथ सौदाबाजी करके पुण्य बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसका पुण्य धर्म से शायद बढ़ गया है, पूर्व के कोई गुरुदेव के आशीर्वादों से, कोई धर्म की प्रवृत्तियों से, कोई अच्छे कार्य से, कोई नसीब से कोई पुण्य बढ़ गया है, तो ऐसे पुण्यशाली के जीवन में धर्म का कोई उदय नहीं दिख रहा है शक्तिशाली, संपत्तिवान है, पुण्यशाली है, लेकिन धर्म क्या है उसे पता नहीं। अब देखना, श्रीमंत होने के बावजूद वो अहिंसक भावों से दूर रहेगा। श्रीमंत है लेकिन हिंसा बहुत है। क्यों? इतना परम पुण्योदय प्रभु महावीर का, और इस पुण्योदय में देव भी हाजिर हो जाते हैं, उनके चरण झुकते हैं, नमोत्थनम बोलते हैं। ऐसे पुण्यशाली आत्मा को भी एक रात में 20 उपसर्ग, ऐसे पुण्यशाली आत्मा को भी वो जानवर मारने के लिए आए, वो रस्सी मारने के लिए आए, वो पैर में आग जलाए, वो कान में खिले ठोके, वो 6 महीने तक भोजन नहीं मिले। किसने किया है सब कुछ? कर्म का यदि ये उदय है तो बात इतनी है, आपके पास कौन सा पुण्य है? धर्म का पुण्य का अभाव है तो दुख हो रहा है, या पैसे का पुण्य कम है तो दुख हो रहा है? आपकी दौड़ कहाँ के, किसके पीछे? पैसे के पीछे दौड़ है या शुद्धि, सात्विकता, सत्य के पीछे दौड़ है? कितनी लालसा भरी होगी जिसके हिसाब से अहिंसक धर्म भी हिंसा का ही कारण बन रहा है। अहिंसा की ही हिंसा हो रही है, अहिंसा का ही खून कर रहे हैं। धर्म तो किया लेकिन धारणा विचार शुद्धि की नहीं। धर्म करने के बाद मन हर वक्त संसार की लालसाओं में, संसार की हिंसाओं में दौड़ता रहता है। सुखी व्यक्ति यदि धर्म करना चाहता है तो उसे सुख तो मिल गया है, अब क्या लालसा है? दुख आवे मरण वांछ्यु, सुख आवे जीवितव्य वांछ्यु। अतिचार में आता है ना, विद्याधर देवेंद्र चक्रवर्ती तणी पदवी वांछी। यहाँ तो बहुत सुख है, धर्म भी करते हैं, लेकिन धर्म का सौदा क्या किया? अब आगे इससे बड़ा सुख कौन सा है? देव का है, विद्याधर का है, चक्रवर्ती का है, वो प्राप्त हो भगवान मुझे। धर्म करने के बाद ये लालसा खड़ी है। तो प्राणातिपात, हिंसक अहिंसक वो कौन पहचानेगा? यदि प्रभु महावीर भी दुख की यातनाओं से प्रसार होते हैं तो प्रभु महावीर के साथ भी कर्म ने कोई शर्म नहीं रखी। यदि कर्म हर किसी के साथ, जिनने जो भी व्यवहार किया है, जिनने जो भी रोल निभाया है, वो रोल के नाते उसके पास सामने आके खड़ा रह जाता है। यानी कि परम पुण्य जिसका है उसको भी यदि दुख मिलता है तो जिसका कम पुण्य है उसको दुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दुख मिलेगा। तो उसको नए दुख का निर्माण करना है या दुख के साथ समाधि करके, कॉम्प्रोमाइज करके, समाधान करके उस दुख को दूर करना है। दुख के साथ यदि आपने तूफान किया, दुख के साथ यदि आपने फाइट की, दुख के साथ यदि आपने अर्थ ध्यान और दुखी हो गए तो नया दुख 100 गुना बढ़ जाएगा। आज नहीं मिला है, कल मिलेगा। आपकी सोच क्या कह रही है? आप कौन से निर्णय पे आ सकते हो? धर्म के नाते दुख वहन करना है या धर्म दुख न हो ऐसे ही करना है? दुखी होकर किसी को धर्म नहीं करना है। तो जब भी होली की परंपरा आई तो कह नहीं, शाश्वत दिन है, पर्युषण के 8 दिन ही हम तो आराधना करेंगे। चैत्र और आसो के दिन पर्युषण से अधिक महत्वपूर्ण है। चैत्र और आसो महीना की होली के दिन इससे अधिक महत्वपूर्ण है, पर्युषण से अधिक। लेकिन हम सबकी धारणा क्या बन गई? पर्वाधिराज के दिन में
पर्युषण के चढ़ावों में, पर्युषण की आराधनाओं में, मंदिरों में भीड़ इकट्ठी करनी। ज्ञान कहाँ से आया ये सब पर्युषण का? साधक को तो नितांत आराधना तो हर पल होनी थी, कहीं रुकनी थोड़ी थी। सिर्फ हिंसक अहिंसक भाव सोचने हैं, कर्मवाद का स्वरूप सोचना है। परम पुण्य के उदय में भी दुख आने वाला है, तो मेरा ऐसा कोई पुण्य नहीं है, लेकिन मेरा सर्वश्रेष्ठ पुण्य है कि मैं धर्म को सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, धर्म की मैं आराधना कर सकता हूँ। ये पुण्य जो है ना, ये जो समझदारी है ना, ये श्रेष्ठ कक्षा का पुण्य है। अब धर्म से जो बिछड़े हैं, जो दूर रह रहे, वो 50 साल जिए या 100 साल जिए हिंसक प्रवृत्ति, हिंसक भाव के अलावा कोई जीवन नहीं होगा। बोलो आप 50 साल के लिए हिंसक बनना चाहते हो तो तुम्हारे लिए व्रत नियम का कोई मूल्य नहीं है, और आपको सही में धर्म से जुड़ना ही है, तो बार बार वो विचार को आपको वहाँ केंद्रित करना पड़ेगा। विचार को आप जब केंद्रित करोगे, विचार को आप जब व्यवस्थित आप एक जगह पर खड़े रख के आप सोचोगे, तब आप यहाँ से कंट्रोल करोगे, मुझे ये नहीं करना, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, मैंने क्यों किया। प्रायश्चित भी होगा, पाप न करने की तैयारी भी होगी, और पाप न होता है इसका आनंद भी होगा। हमारे पास वो विचार की शून्यता होगी तो भाव धर्म की तो बात ही दूर है। दुख से डर गया, वो कभी भी कोई भी धर्म नहीं कर सकेगा, न एक जीवदया का पालन कर सकेगा, न कोई तप कर सकेगा, न कोई दान कर सकेगा। आदमी करोड़ों और अरबोपति है, लेकिन दान की महिमा पता नहीं है, क्योंकि उससे ऐसा ही लग रहा है कि मेरा खर्च करूंगा कम हो जाएगा। तो तप करने वाला वही सोचता है कि मैं तप करने के बाद बीमार हो जाऊंगा, तो तप के साथ मुझे परेशानियां होगी, तो तप अभी नहीं करना। क्यों? वजह क्या? दुख के साथ रहना है, दुख की मैत्रिता रखनी है या नहीं रखनी है, क्योंकि दुख आप नहीं कहोगे तो भी आने वाले हैं। तो दुख यदि आपके पास आते हैं और आपको और दुखी करते हैं, उससे अच्छा कि धर्म का थोड़ा कष्ट, सम्यक कष्ट, सकाम निजरा, हाँ, इच्छा सहित हम वो दुख को सामने से स्वीकार ले और उस दुख को ही खत्म कर दे। जो आने वाला बड़ा दुख है वो वहाँ ही खड़ा रह जाएगा, वो पूरा परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि उस दुख ने आपको दुखी नहीं किया, क्योंकि आपने धर्म का सहारा ले लिया। धर्म का सहारा लिया, इसके लिए आपको व्रत पालन में कोई दुख नहीं था, व्रत पालन में आपकी तैयारी थी। हर व्रत के लिए आपका मन तैयार था कि मैं ये पालन करूंगा ही। अब जीवदया का पालन करना है, प्राणातिपात का। बोलो आप कितने हिंसा छोड़ सकते हो? नीचे देख के चल सकते हो? किसी को भी क्रोध से न बोलना हो, गर्म वचन, उष्ण तेजाबी वाक्य, किसी को दिल टूटे ऐसी बात छोड़ सकते हो? जहाँ भी कोई छोटी मोटी जीव हिंसा हो रही है, वहाँ आपका ध्यान जाता है, वहाँ से आप उनको बचा सकते हो। अनर्थ जो जिस व्यर्थ है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो भी हिंसा करना क्या मतलब क्या? यदि ये कर्म का बंधन मानना नहीं है, उसके लिए धर्म के क्षेत्र भी शून्य है। स्मशान है धर्म के क्षेत्र, कोई लेना देना नहीं धर्म से। स्मशान में कितना टाइम रहता है लोग, व्यक्ति? जो मसान होता है ना स्मशान, उसमें कितना टाइम रहता है? धर्म का क्षेत्र उसके लिए स्मशान है, आता है जाता है, उसका मन थोड़ी लगता है यहाँ पर, क्योंकि उसने पहचाना ही नहीं धर्म क्या है। धर्म पहचानता तो परिवर्तन कितना होता। तो हिंसक अहिंसक भाव के साथ जुड़ने वाला व्यक्ति वो क्या पाना चाहता है? हम दुख को सहन करके 1000 गुना जो दुख है उसका यहाँ पर हिसाब खत्म कर दिया। साधु बने हैं तो दुखी बने हैं या सुख छोड़ के भी बने हैं? क्यों? करोड़पति है फिर भी साधु बनना, क्या तकलीफ थी? यहाँ दुख आने के बाद कोई फरियाद भी नहीं करना, कोई क्या बोले, कैसा रहना सहना, कैसा चलना, कोई दुख की बात ही नहीं। इतना महलों का, इतना पैसों का, गाड़ियों का, इतना सारा सुख होने के बाद भी त्याग करना, और वो भी दुख आने के बाद भी खुश रहना, फरियाद ही नहीं। हम कहने जाएंगे अरे ये संघ वाले तो ऐसे, पापा यहाँ तो पसंद नहीं आ रहा है। दीक्षा लेते वक्त किसी को रोते हुए देखा है? हजारों लाखों के गहने उतारते आंखों के सामने, हाँ, और जो है वो गहने साज सज्जे राजकुमार के ड्रेस के साथ, बाल यौवन सौंदर्य के साथ, वो इस ड्रेस में जब आते हैं ना, उससे भी ज़्यादा रूप और परमात्मा ने दिए हुए धवल उज्जवल वेशों में बढ़ जाता है। क्या ऐसे कोई सुख त्याग करने वाले को रोते हुए देखा है?
आप रोते हो सब, क्यों, क्या हुआ? ये आपके मन में दो प्रकार के हिस्से हैं। एक तो हिस्सा ये है मेरी दीक्षा नहीं हुई, मैं कब छूटूंगा, और दूसरा अरे रे इसने दीक्षा ले ली, ये सब छोड़ दिया, उसका भी क्या होगा, उसकी मदर का क्या होगा? आपके आंसू की वजह क्या है? आपका नंबर नहीं आया इसके लिए स्टेज पर, तो रोते क्यों? वजह क्या? धर्म के दो हिस्से ना, वजह क्या, रोने की वजह क्या? बस लगाओ, त्याग कर रहे, साधु बन रहे, आनंद आ रहा है, देख रहे मगर, लेकिन इसके पीछे वो चलने वाले हैं और चलते चलते हर परिस्थितियों का सामना करने वाले हैं, लेकिन अब उसे भविष्य में कोई लंबे चौड़े दुख नहीं आने वाले। छोटी सी 50 साल की साधनाओं में करोड़ों भवों के दुख समाप्त हो जाते हैं, करोड़ों भवों के। अब दुख के साथ प्रभु महावीर ने ऐसा नाता जोड़ा जो सुख की परंपरा को हमसे मिला दे, और वही दुख उनने अप्लाई किया, सप्लाई किया। उनने दुख सहन किया और हम दुख के नाते कोई धर्म भी स्वीकारना नहीं चाहते। हमें एक आंबिल की ओली भी करनी है तो हमारे मन में तैयारी भी नहीं है, रात्रि भोजन छोड़ने वाला ही नहीं है, वो आंबिल की ओली क्या करेगा? कितना क्वालिटी धर्म है, धर्म में कितनी गुणवत्ता, कितना सर्वश्रेष्ठ यहाँ आयाम बताओ जगत के सर्व जीवों के लिए। और संसार में ऐसे कोई व्यक्ति बताओ कि जिसके पास सुख हो और कभी दुख भी ना हो। संसार में ऐसे कोई व्यक्ति बताओ जिसके पास सुख है लेकिन दुख नहीं है। संसार कहाँ, साधना वाले नहीं है कोई। इंदौर में सब लोग सुखी है, MP मालवा में सब लोग सुखी है, चलो इंडिया में, चलो अमेरिका में, चलो वर्ल्ड में, चलो छोड़ो दुनिया की बात, वहाँ देवलोक में जो देव है सब सुखी है। क्या उनको कहाँ दुख है? उनको एक दुख नहीं है, न शरीर में लहू है, न रोग है, न खाने पीने की चिंता है, उड़ सकते हैं, रूपवान शरीर है, हजारों करोड़ों हीरे जवेरात पड़े उनके सामने और हजारों सालों का आयुष्य है, एक शरीर में से दूसरा मैजिक बॉडी कर सकते, तो वो भी दुखी क्यों? वो सुखी है कि दुखी है? कैसे दुखी बताओ? दुखी क्यों है? कहने का मतलब कि जगत पूरा दुखमय है, लेकिन जिनने दुख का रास्ता स्वीकारा धर्म के नाते, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं है। धर्म करना है तो मन की शांति को पहले केंद्रित करना पड़ेगा, मन को और कंट्रोल में रख के हिंसक अहिंसक को समझना ही पड़ेगा। ये हिंसा के पाप मुझे त्याग करने ही हैं। अब आप 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए प्रयत्न करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो कि मुझे करना है, मुझे करना है। ट्राई तो करो कि व्रत की महिमा क्या होती है, व्रत से जुड़ने के बाद क्या होता है। आप जो आ रहे हो ना, वो रविवार के दिन जब हम व्रत स्वीकार लें, आपके पूरे परिवार को लेके आना। उनको बोलो 1 दिन के लिए भी पालन कर, 24 का 1 दिन, 3 दिन के लिए भी करो, कम से कम कराओ, झगड़ा रगड़ा करो, आज से शुरू कर देना। वो जीव को दुखी ना होना हो तो, वरना आप कुछ नहीं कहोगे और उनको जब आप आपकी आंखों के सामने दुखी देखोगे, कैंसर की पीड़ा देखोगे, उनकी किडनी फेल होगी और डायलिसिस की पीड़ा देखोगे, उनके जीवन में उनको रात भर नींद नहीं आएगी, खाना नहीं खा सकेंगे, 2 कदम नहीं चल पाएंगे, रात भर रोते रहेंगे, देह में पीड़ा रहती रहेगी। आप उनके पास बैठोगे तब पता चलेगा कि ये धर्म ना किया, उसका नतीजा ये दुखी हो रहे। लेकिन आप क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? दवाई पास में बैठ सकते हो, भोजन दे सकते हो, उनके 2 वचन धर्म के सुना सकते हो, लेकिन कर्म साथ नहीं दे रहा है। ये अवस्था आप अपने परिवार की देखना चाहते हो? ये अवस्था पीड़ा वाली दर्दनाक अवस्था आप अपने परिवार की देखना चाहते हो? नहीं देखना चाहते हो तो आप उनकी क्या व्यवस्था बनाओगे? उनको धन कमाने देना, बच्चों को, उनके पापा को, परिवार को, पढ़ाई में, बस पढ़ाई, समाज, दुनियादारी, दुकानदारी, सोसाइटी, दौड़ धाम, पैसा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, आप अपने परिवार को क्या, कौन से नतीजे तक ले जाना चाहते हो? यहाँ अगले रविवार, ये नहीं और अगले रविवार, जब यहाँ पर 12 व्रत का उच्चारण है, बढ़िया सी नाण बनेगी दीक्षा जैसी, और दीक्षा जैसी सुगंधीदार पुष्पों की नाण रहेगी, दीपक रहेंगे, साथिया रहेंगे, और एक श्रीफल के साथ वो परमात्मा को प्रदक्षिणा देते देते परमात्मा का एक अध्यात्म का बल हमें परमात्मा से मांगना है। और वो व्रत नियम का पालन सब लोग करें। 1 दिन के लिए भी आप तैयारी करो, 1 दिन के लिए लाओ सबको, 1 दिन आप देखो कैसा लग रहा है। परमात्मा की इतनी कृपा रहेगी, वो खुश हो जाएंगे। लेकिन आप अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हैं, आप परिवार में माया के साथ जी रहे हो। आपको ही सुख पाना है, वो दुखी हो तो आपको आनंद आएगा कि उससे ज़्यादा सुखी हम हैं।
है ना, सही बात की ना। वो दुखी हो तो आपको आनंद आएगा क्योंकि आप उससे सुखी हो। यानी आप धर्म कराना नहीं चाहते हो, चाहते हो। आप कहते हो वो नहीं करते धर्म, क्यों नहीं करते भाई? ऐसी क्यों बात है? ऐसे कैसे लोग मिले आपको वो धर्म में नहीं जुड़े? ऐसा कैसा कर्म का उदय है कि आज वो धर्म नहीं कर रहा है, कल नहीं करेगा, अंतिम समय में नहीं करेगा? तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है क्या? और रहने के बाद भी आप क्या अपनी आराधना कर पाओगे? कल आपको वो पाप में ले जाएंगे। चलो घूमने जाना है, चलो यहाँ शादी ब्याह में जाना है, चलो ये रात को फंक्शन करने है, आपके आंखों के सामने इतना बड़ा कत्ल खाना खड़ा हो जाएगा रात्रि भोजन का, हिंसाओं का, और आप पसंद आएगा आपको? बोलो आपको सम्मति देनी पड़ेगी कि नहीं? किस वजह से आपको सम्मति देनी पड़ेगी कि नहीं? तो इस पापों के अंजाम के लिए आप तैयार हो कि नहीं तैयार हो? दुकानदारी बहुत है ना, कमाना है ना, बच्चों को नौकरी, जॉब, धंधादारी, कितना दौड़ना है। एक दिन के लिए आप उनको लाओ, एक दिन के लिए, और ये पूरा यहाँ पर जो माहौल बनेगा ना, उसमें ऐसा परिवर्तन आएगा, वो कहेगा कि हमें करना ही है बस। आपको ये बात पल्ले पड़ती है पुण्य पाप की, दुख की, सुख की? प्रभु महावीर के पुण्योदय में भी दुख हो, समाधि के लिए भी हमें सकारात्मक सकाम निद्रा करनी चाहिए, ये बात पल्ले पड़ती है कि नहीं? तो आप प्रथम व्रत, दूसरा व्रत हमने झूठ न बोला, तीसरा व्रत अदत्ता दान, कि हमें किसी की चीज़ लेनी नहीं, चोरी नहीं करनी, कम माल नहीं देना, माल में चोरियां करके गलत माल नहीं घुसा देना। इतने सारी चीटिंग आपको दुनिया सिखाती है और वो चीटिंग आप करते रहते हो। गेहूं की बोरी होती है और उसमें कंकरे डाल देते हैं, कापड़ का नाप नापते हैं और कुछ अलग कर देते हैं। भोजनशालाओं में, जो कैटरर्स लाइनों में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं ना, आप सोचते ही रह गए कि ऐसा ऐसा हो रहा है हर जगह पर। क्यों गलत? सिर्फ एक पैसे के पाप के लिए। और पैसा ऐसा आता है जो दुख के अलावा कुछ नहीं देता, दुख के अलावा कुछ नहीं देता। कैसी कैसी चिटिंग, एक एक चिटिंग की मैं बात बोलूँ तो आपको फॉर्मूला पता चलेगा, तो यहाँ नेगेटिव पॉइंट वाले मेरी बात को स्वीकार कर गलत काम शुरू कर देंगे। नहीं होता है ऐसा, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तीसरा अदत्ता दान, किसी की चीज़ बिना मांगे लेनी नहीं, चाहे सोना भी पड़ा हो, हीरा पड़ा, कोई भी चीज़ मांगनी है तो पूछ के मांगनी। अब आप कहीं पर भी जाते हो, हमारे यहाँ तो किताब उठा लेते हैं, पेन उठा लेते हैं, क्या है, क्या लिखा है, क्या चाहिए, क्या हो तो बताओ, क्या व्यवस्था है आपके पास? कितना मैच्योर लाइफ होना चाहिए। कुछ भी हो, हमें ये काम नहीं करना है। हमारा धर्म तो त्याग का धर्म है, देने का धर्म, लेने का धर्म थोड़ी है। हम लेते क्यों है? लेना ही नहीं चाहिए, हो सके तो देना चाहिए, त्याग करना चाहिए। अदत्ता दान, अदत्त जो दिया हुआ नहीं है उसे स्वीकारना नहीं। अदत्ता दान, 100 रुपये की नोट पड़ी हो, कुछ भी पड़ा हो, नहीं छूना। पता है सिर्फ कुमारपाल महाराजा ने, वो चूहा मर गया, उसकी एक सोना मोहर ले ली उसमें। तो चूहा मर गया, मुसक यानी चूहा, कुमारपाल ने दुख हुआ कि प्रायश्चित करूं, कि मुझे पता नहीं था सोना मोहर किसकी है, मगर वो दुखी थे तो उन्हें उठा लिया। और वो चूहा पूर्व के भाव में लालची था, बहुत आसक्त था, तो वही धन जहाँ डाटा था वहीं वो चूहा बना। सांप बनते हैं ना कई बार, वो धन के नीचे सांप मिलते हैं ना, वो धनियों की यही हालत होने वाली है जिन्हें त्याग नहीं किया है। वो हाँ बांध के तो ले जाएगा नहीं, तो वो मन में रहेगा धन, तो वहीं बन, जहरीला सांप ही बन। तो वो सांप उनकी आसक्ति की वजह से वहाँ बना। इसी तरह वो चूहा बना, और वो चूहा को पता चला कि मेरी एक असरफी, दूसरी असरफी रोज गिनता था, अब उसको को लेना देना है। लेकिन उसमें से एक कम हुई, सिर पटक पटक के वहाँ मर गया, और पता चला कि मेरी वजह से मरा, कुमारपाल को। फिर उसके नाम से उनने वहाँ जीर्णोद्धार यानी कि जिनालय का निर्माण किया। अदत्ता दान, किसी की चीज़ लेने से किसी की जान जाती है, तो क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए वो चीज़ उठाना? दूसरे को सुख मिलने के नाते हमें भी सुख मिलता है। जीवन पद्धति यदि आप समझदारी के साथ जीने के लिए तैयार नहीं बनोगे तो जीवन यूं ही हिंसात्मक प्रवृत्तियों के साथ ही व्यतीत होगा। यानी व्रत नियम की धारणा इसके लिए ही थी कि वो कम से कम हिंसाओं से जीवन व्यतीत कर सके, क्योंकि दुख के लिए किसी का भी मन राजी नहीं होता है, और दुख देने से खुद को भी दुख मिलता है। जगत का ये न्याय, कर्म का ये सिद्धांत
जगत का ही सत्य स्वरूप, इसमें अनंत काल तक कोई परिवर्तन आने वाला नहीं। जो जीव को या कोई व्यक्ति को या कोई परिस्थितियों में हमारे ओर से कोई भी दुख होता है तो इसकी वजह यह है या तो हम जानबूझ के कर रहे हैं या तो फिर हमें दुर्गति का पता नहीं। जानबूझ के कर रहे हैं तो समझ लो कि वो धर्म का अधिकारी नहीं है। जानबूझ के कर रहे हैं तो शायद उसका पृथ्वी पर मानव के हिसाब से जन्म हुआ है वो गलत हो गया है। जानबूझ के वो इंसान होने के नाते किसी को दुख दे रहा है तो उसकी इंसानियत मर चुकी है, तो ये पृथ्वी पर वो भार है। क्योंकि जानबूझ के तो वो दुखी क्यों देगा, दुख क्यों देगा? स्वयं को दुख पसंद नहीं है तो दूसरे को दुख क्यों देना चाहिए? तो दुख न देने की वजह से हिंसा मुक्त जीवन व्यवस्थाओं के हिसाब से एक लक्ष्य तैयार होता है व्रत के सुनने के बाद, कि व्रत हिंसा मुक्त प्रवृत्ति का जीवन है। और जिसने व्रत ग्रहण किया उसके जीवन में दूसरे जीवों की तो हिंसा नहीं होगी, लेकिन साथ साथ अपने जीवन में जो करुणा रहेगी वो अपने जीव की भी आगे भविष्य में दुर्गति ना हो, इसके लिए वो भी अहिंसा से मुक्त हो जाएगा, हिंसा से मुक्त हो जाएगा। तो हिंसा का पालन या अहिंसा का पालन, उस दोनों में व्यक्ति यदि आगे बढ़ता है तो उसमें वो अनजान रहेगा तो नहीं चलेगा। अहिंसा का भी पालन अनजान होगा तो जब तक अहिंसा का पालन करना है तब तक अनुकूलता तब करेगा, वापिस हिंसा शुरू कर देगा। अहिंसा का पालन यदि उसे पता ही नहीं है क्यों करना है तो वो शायद कभी भी वो अहिंसा का पालन छोड़ देगा। हिंसा क्यों हो रही है वो पता चलेगा तो हिंसा भी छोड़ देगा। यानी हिंसा और अहिंसा में दोनों में यदि कोई मीडिएटर है तो वो है हमारा ज्ञान। यानी कि ज्ञान दशा वाला जीव, उसके जीवन में वो बार बार हर जीवों के प्रति करुणा और सहायता का भाव सोचता है। क्योंकि सागरवर गंभीरा, परमात्मा महावीर देव को करुणा के महासागर क्यों कहे? करुणा किसे कहते हैं? कि हर जीव के प्रति, हर जीव छोटे बड़े जो भी है उनको कहीं पर भी मेरे हिसाब से दुख होगा तो ये दुख का पूरा नतीजा मुझे अगले भाव में मोक्ष जाने के पहले हर वक्त चुकाना है। एक कल्पना करें हम, प्रभु महावीर, उनका जन्म राजकुमार का, क्षत्रिय कुंड का, सिद्धार्थ महाराजा का, अमाप समनाप संपत्तियों के साथ देवों का अवतरण, देवों की आगे पीछे उनकी भक्ति, जो उनका मेरु भूमि में यानी कि मेरु के पूरे 1 लाख योजन में जन्म महोत्सव हुए। ऐसे प्रभु महावीर जो परम पुण्यशाली, इनकी टोच पर, इनकी टक्कर पर पुण्य किसका नहीं है मानव की दृष्टि से भी। तो मानव की दृष्टि में इतना पुण्य कि देव भी हाजिर हो गए जन्म के नाते। जे जन्मता पहलाज 64 इंद्र जहने वंदता, इतना प्रकृष्ट पुण्य। तो ये पुण्य के पीछे इतना दुख क्यों आ गया? पुण्य के साथ साथ इतनी दुविधा क्यों जुड़ी? साधना के समय में पहले ही दिन जब दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो लोच किया, चतुर्थ ज्ञान, मनोपय ज्ञान उत्पन्न हुआ। और वो जब उसी दिन शाम को जहाँ कौशक पे खड़े रहते हैं तो वहाँ पर उत्तराधीन सूत्र के हमारे श्रीलंकाचार्य महाराज यानी उत्तराधीन सूत्र में बात लिखी है कि प्रभु महावीर देव उनके पूरे देह को जैसा राजकुमार का उज्ज्वल देह था, सौंदर्यवान देह था, वहाँ पूरा काला 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 देह। दूर से कोई देखे तो एक काला इतना बड़ा थंबा क्यों खड़ा है, और पास में आके देखे तो पता चले कि जो भी मच्छर, जो भी जीवात, जो भी दूसरे जंतु थे वो उनके लहू चूस रहे थे। इतने गहराई तक पहुंच गए थे। इतना विशाल पुण्य है तो दुख आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हम कंपैरिजन करते हैं, क्या दुख पुण्यशाली को नहीं आते? क्या सुख होने के नाते दुख दूर नहीं होते? सुख किसे कहेंगे, दुख किसे कहेंगे? किसी को दुख न देना, किसी को दुखी न करने की हमारी तैयारी, वो धर्म है। हमारे जीवन में यदि दुख है तो उसे समता से भी हम व्यतीत कर ले, क्योंकि वो दुख का पूरा अध्याय हमने ही लिखा था। तो बात यह है कि दुख देने के लिए तुम्हारे पास बल चाहिए, चाहे शरीर का या चाहे विचारों का। दुख देने के लिए शरीर का बल मिल गया तो आपने छोटे बड़े जीवों की हिंसा कर दी। विचारों का बल ऐसा मिला जिसके लिए आपने क्रोध किया, आपने दंभ किया, आपने माया किया। आप पागल होते तो क्रोध करते, आप पागल होते तो माया करते, आप बेभान होते, अनकॉन्शियस होते, आईसीयू में होते तो किसी के प्रति घृणा करते। क्यों? यानी विचार भी गलत रास्ते पर, देह का बल भी गलत रास्ते पर, मिला हुआ जो भी पुण्य है वो पुण्य मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। तो परम पुण्य का उदय, श्रेष्ठ पुण्य जिसका है, ऐसे प्रभु महावीर
जिनका जन्म होने के बाद भी, देव इंद्र महाराजा जिनकी सेवा करने के बाद भी, जिनके क्षत्रिय कुंड नगर में अमाप शनाप संपत्ति हीरे जवेरात होने के बाद भी क्यों वो दुखी हुए? दुख की वजह क्या? पूर्व के भाव में किसी जीव को उन्होंने दुख दिया था? यानी पुण्य ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है कि तुम्हें दुख से मुक्त करूंगा। जो पुण्यशाली है, जिसके पास संसारिक हर कोई श्रेष्ठ चीज है, पैसा, परिवार, बल, बुद्धि, रूप, सब कुछ है, तो क्या दुख नहीं आएंगे? तो व्यक्ति को सुख की चिंता करनी चाहिए या अपने आत्मा को दुख न मिले ऐसी चिंता करनी चाहिए? आत्मा को, देह को नहीं। अब आप देह के दुख के पीछे पागल हो जाओगे। देह को दुख मिला तो सब आर्त ध्यान रौद्र ध्यान लग जाएगा। देह में यदि दुख मिल गया, किसी ने आपकी आंख निकाल दी मार के, लहू लहू निकल रहा है चारों ओर, कहीं आप ऐसी जगह पर चले गए गांव में, कहाँ पर आपकी गाड़ी बंद हो गई, या तो आप घूमने गए और वहाँ फंस गए कहीं पर, या किसी ने आपको लूट लिया, आपको किडनैप करके उठा गए, और उठाए जाने के बाद वो आदिवासी के जंगलों के अंदर आपको पकड़ लिया, और पकड़ लेने के बाद वो माता की बलि चढ़ाने के लिए आपको लेके आए थे। अब आपको दुख दे रहे, अब आप दुख नहीं मिला उसके पहले भयभीत रोने लगे, क्या होगा क्या नहीं। आपके सामने ही आपके साथीदार को उसने पेड़ पे बांध दिया, लटका दिया, और नीचे आग जल रही है, और आग जलने के बाद जला नहीं रहे, वो धारदार शस्त्र लेके आपकी आंख खींच रहे, दो आंख को खींची, लहू निकल रहा है, आपके नाक को काट डाला, आपके दो हाथ को काट डाला, आप जिंदा हो। दुख क्यों आया? आपको पसंद नहीं है। दुखी होने के बाद आप डर जाते हो, भाई भी अरे ऐसा दुख नहीं आना चाहिए। क्यों भाई? इससे ज्यादा तो नरक में है। ये छोटे से दुख को भी देख के यदि हम भयभीत होते हैं, मन मानने के लिए तैयार नहीं कि ये दुख नहीं चाहिए, तो आगे के भाव में इस देह को न मिलने वाले दूसरे नए दुख इससे भी ज्यादा हो गए, तो इस देह में दुख सहन करके समाधि करके नए दुख को दूर करना, या इस देह में सुख लाके नए दुख को निर्माण करना? नया दुख का निर्माण हो रहा है या फिर नए सुख का निर्माण हो रहा है? इस देह में दुख मिलता है तो दुखी होते हैं या समाधि रहती है? इस देह को दुख मिलता है, रात को नहीं खाते तो भूख का दुख लगता है, भोजन का दुख लगता है, लेकिन आदमी खाता है। दो बल मिले ना, एक बुद्धि का बल मिला, बुद्धि का बल मिला तो उसका दुरुपयोग हिंसा करने लगे, देह का बल मिला तो उसका दुरुपयोग क्रोध किया, मारामारी की, कोई भी हिसाब से किसी जीवों की हिंसा की। क्यों भाई? वजह क्या? तो हिंसा भी पालन होती, हिंसा का भी कोई हमने दुर्व्यवहार किया तो भी हम दुखी होने वाले हैं। अहिंसा के पालन के बाद भी हमें पता नहीं है तो अहिंसा भी छोड़ देंगे। तो हमारी हर व्रत की, हर नियम की, हर धर्म की परिस्थितियों में हमें क्या पाना है? हमें इंतजार किसका है? ये धर्म प्रवृत्ति के बाद हमारा वैचारिक स्रोत हमें कहाँ ले जा रहा है? प्रभु महावीर का इतना विशाल पुण्य और दुखी हो सकते हैं, इसका मतलब जिसका पुण्य इससे भी कम होता है वो भी दुखी हो सकते हैं। इसका मतलब हम दुखी हो गए तो हमारी तैयारी है समाधि की। दुखी क्यों हो गए? वजह क्या? दुख की वजह किसी को दुख दिया। ये व्रत का नियम, 12 व्रत का नियम हमें एक ही संदेश दे रहा है, हिंसा मुक्त जीवन व्यवस्था। हमें अहिंसा का आदर्श, अहिंसा की व्यवस्था में जाना है। और अहिंसा की व्यवस्था में पहले व्रत में हमने देख लिया प्राणातिपात। अब आपको हर वक्त वो मन में कर्मवाद आना चाहिए, वो सिद्धांत आना चाहिए। यदि आप मन नहीं बनाओगे, आपके विचार में वो परिवर्तन नहीं आएगा, तो आपकी जीवन शैली, जो भी जीवन व्यतीत कर रहे हो, उसमें कोई रुकावट, कोई बंधन, कोई नियम, कोई भी आपको वापिस रिवर्स नहीं लाएगा। व्रत नियम आपको वहां पर खड़ा रखता है, भाई पाप मत करना, ब्रेक मार दी, इधर अपना काम नहीं। बम्प आता है और ब्रेक ना लगाओ तो, खड्डा आता है ब्रेक ना लगाओ तो, पाप सामने आता है और आदमी नियम वाला नहीं होगा तो, पाप सामने है ना और नियम नहीं है तो करता ही रहेगा। धर्म करने के बाद भी पाप क्या है उसे पता नहीं है। धर्म की प्रवृत्ति के बाद भी उसे किससे मुक्त होना है उसे पता नहीं है, क्योंकि धर्म हमें हमारी पूर्व गलत धारणाओं, पूर्व गलत संस्कारों से हमें मुक्त करने की हर संभावनाओं में ले जाता है। अब धर्म की प्रवृत्ति होने के बाद व्यक्ति में परिवर्तन या व्यक्ति का जीवन उसे ही पता नहीं है, तो वो कौन से रंग ढंग को यहाँ से व्यतीत करना चाहता है। अपना जीवन 50 साल का जीना है कि 100 साल का जीना है, क्षणिक है, फिर भी शायद लालसा है, इच्छा है, क्षणिक होने के बाद भी 100 साल भी जीना है शायद, तो 100 साल में इतने सारी हिंसा कर दी है। 100 साल में आपको साधु बन के जीवन व्यतीत करना था, निर्दोष जीवन जीना था, 18 पाप का त्याग करना था, और 18 पाप का त्याग के साथ आपके मन में कहीं पर भी कोई भी दूसरे दुर्भाव आवे तो भी वो प्रायश्चित करके यहाँ का जीवन निर्मल और शुद्ध और परंपरा से परमात्मा के करीब जाए, ऐसा बनाना था। इस जीवन को हम न पा सके,
साधु जीवन न बन पाया हमारा, तो हम श्रावक जीवन में भी नहीं आ पाएंगे। साधु जीवन की ही भावना के साथ धर्म करना था, और धर्म करने के बाद श्रावक जीवन भी नहीं हमारा, तो इसका मतलब इस धर्म का नतीजा क्या होगा? 48 मिनट तक सामायिक करने के बाद, रात्रि भोजन का त्याग करने के बाद, या तो औसत करने के बाद, या तप करने के बाद, उनको क्या 1 महीने तक वो दुबई में घूम सकते हैं आराम से, परमात्मा की पूजा के बिना, प्रतियों के बिना? वो आराम से समुद्रों की लहरों में, सफ़रों में जा सकते हैं? लगेगा। अब तैयार हो क्या? किसी की चीज़ नहीं लेना कभी भी, कुछ भी हो, चाहे कितना भी दुख हो। हरिश्चंद्र राजा ने सब कुछ छोड़ दिया, मैना सिपाल ने सब कुछ छोड़ दिया, गलत रखना है, कुछ नहीं करना चाहिए। चौथे, मैथुन विरमण मत, स्वदारा संतोष, जो भी पवित्र जीवन है श्रावक श्राविकाओं का, उसे जीवन व्यतीत करना, और श्रावक श्राविका जीवन में भी उसको व्रत नियम में जब तक हो सके इतना चतुर्थ व्रत का ग्रहण करना। टीवी, सिनेमा, जो गलत चीज़ आती है, गलत चित्र आते हैं, चलचित्र, न्यूज़पेपर में, चित्र में, वो सीरियल, वो पिक्चर साथ में बैठ के देखना ही नहीं। मन बार बार पूर्व के भावों को पेट्रोल लेके चल रहा है, और वो पेट्रोल को आग लगा देगी विकार की भावनाओं में। तो सदाचार के लिए स्वाध्याय, सदाचार के लिए अनित्य भावना, और वो सदाचार के लिए सब अशुचि भावना बताइए कि इस विचारों के साथ, पवित्रता के साथ हम श्रेष्ठ श्रावक जीवन, श्राविका जीवन व्यतीत करें। 5वां व्रत के हम परिग्रह व्रत में, मुझे जीवन व्यापन करने के लिए कितनी कितनी चीज़ चाहिए, तो आप लिस्ट बना दो कि मुझे इतने घर, इतना सोना दागिना, इतनी करेंसी, यानी बैंक बैलेंस 2 करोड़ 5 करोड़ से ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। कल लॉटरी लग गई 1000 करोड़ की तो पागल हो जाओगे, मर जाओगे, इससे अच्छा है नहीं चाहिए। पेथड़ मंत्री ने परिग्रह व्रत लिया, मंत्री नहीं थे तब, वो परिग्रह व्रत की महिमा से उनके पास उनका भाग्य खुल गया, धन तो मिल गया, लेकिन पूरा धन शासन में लगा दिया। व्रत लेकर संसार के धन कमाना ऐसा नहीं है, लेकिन वो व्रत के पुण्य से धन मिला है, तो व्रत की सोच से, शासन की सोच से वो धन शासन में डालना। अब हम क्या सोचते हैं, धर्म करेंगे तो धन मिलेगा, कोई नियम लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। ये ऐसी गलत मिथ्या धारणाओं से जीवन कितने दिन तक व्यतीत करोगे? मिल भी गया तो क्यों छोड़ रहे हो? ऐसा कैसा पागलपन? धर्म के नाते सौदाबाजी करना, कभी भी डिमांड नहीं करना धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर एक ही बात, मेरे जीवन में परम शुद्धि का एहसास हो, और पंचम व्रत का स्वीकार करना कि साल भर में इतने पैसे रखना, इतने गहने रखने, इतने करेंसी बैंक बैलेंस, और इतने घर बार, जो भी आपको तय करना। 5 करोड़ तो इनफ है ना, 50 करोड़ इनफ है ना, फिर तो छोड़ो। लेकिन आप छोड़ोगे ही नहीं तो। छठा व्रत दिक परिमाण, कितनी दिशाओं में कहाँ तक जाना, कितनी दिशाओं में, तो हम सोच ले कि भैया एमपी के बाहर नहीं जाना है। फ़ोन की शायद छूट, फ़ोन की शायद छूट के भाई आपका कोई बाहर से फ़ोन आया, राजस्थान से, गुजरात से, बम्बई से, कोई फैमिली का, कोई कहीं पर है, तो फ़ोन की छूट, लेकिन मुझे जाना ही है, तो मैं एमपी के क्षेत्र से ज़्यादा नहीं जाऊँगा। और रात को जब पता चले तो सोचना कि मैं इंदौर के 50 किलोमीटर के बाहर का सब त्याग। अब जब भी जाना है तो तय कर दो कि इतने जाना, या तो फिर साल भर में 20 बार आउट ऑफ कहीं जाना हो बिजनेस के हिसाब से या तीर्थ यात्रा के हिसाब से, तो तीर्थ यात्रा की छुट्टी रहती है। इस तरह ये सेट करना। साथ में भोग विरमण व्रत, तो ये दिक परिमाण पता चला, दिशा का कितना माप मर्यादा, और साथ में कौन सी चीज़ यूज़ करना, तो हम वो कल लेंगे। चौथे, पाँचवें, छठे व्रत में हमारे से जो भी आसाधना हो इसकी हम समय याचना करते हैं। आंखें बंद करें, मन में शुभ भाव की धारणा बनाएं, और शुभ भाव की धारणा के साथ आगे बढ़े। 2 मिनट बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ, बाद में करना। आंखें बंद करें। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो उवजायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो, सब्बः पावपणासनो, मंगलाणं
च सव्वेसिं परमं वै मङ्गलं मङ्गलं परमं वै मङ्गलं वै मङ्गलं 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 परमं वै मङ्गलं मङ्गलं परमं वै मङ्गलं मङ्गलं माफ करो प्रभु माफ करो करो मुझ पापों ने माफ करो माफ करो मुझ हृदय ने साफ करो साफ करो मुझ हृदय ने साफ करो साफ करो मिच्छामि दुक्कडं 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 मिच्छामि दुक्कडम का जयनाथ अपने मन में जलाने दो। पाप को याद करके पाप का खात्मा करने के लिए मिच्छामि दुक्कडम के शुभ भावों को और श्रृंखला बंद ले जाओ। आंखें बंद।
ભક્તિની એવી અસર. यहाँ पर 6 व्रत अपने हो गए, 7, 8, 9 और शाश्वत ओली जी आसो मास की, उसमें विशिष्ट प्रवचन माला रहेगी. अरिहंत पद सिद्ध पद के आधारित 9 दिन के विविध प्रवचन भी रहेंगे. तो ज़्यादा से ज़्यादा वापस शाश्वत दिनों में श्रवण की तैयारी रखना. ठीक है, चलो आ जाओ. 2 मिनट ओली जी के ऊपर ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी.